नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ जीवन में काफ़ी सारी परेशानियाँ हमारे आने लगती हैं, तो उसकी कुछ चेतावनियाँ हमें पहले ही मिल जाती हैं। वह कौन सी चेतावनियाँ हैं इस वीडियो में बताऊँगी मैं, क्योंकि हर मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, हर मनुष्य अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए और क्या हमें चेतावनी मिलती हैं, तो इस वीडियो में मैं आज बताऊंगी। आप अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को बीच से स्किप ना करें। आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए, यह सच्ची बात मैं बताती हूँ। स्कंद पुराण और गीता के अनुसार यह बात लिखी गई है, पुस्तकों में वर्णन है, तो उसके आधार पे मैं आपको बताती हूँ। मैं कोई अपने मन से नहीं बोलती हूँ, तो मैं पुस्तकों की लिखी हुई बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप अपने जीवन में कितना अमल करते हैं और कितना फॉलो करते हैं, जितना आप फॉलो करेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्या होता है जब हमारे जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां एक के बाद एक परेशानी आने लगती हैं, तो उससे पहले हमें कुछ चेतावनियां भी मिल जाती हैं। जैसे बहुत सारी रेड कलर की चींटियाँ दिखाई देने लगती हैं घर में, या तुलसी के पेड़ के आसपास, या हमारे किचन में, या हमारे बाथरूम के पास, या हमारे बेडरूम के पास, या हमारे विंडो के पास। कहीं भी वह चींटियाँ अगर दिखाई देती हैं झुंड में, रेड कलर की चींटियाँ, तो यह क्या है? बीमारी का संकेत है कि हमें कुछ न कुछ बीमारी हमारे जीवन में आने वाली है, और या कुछ न कुछ परेशानी हमारे जीवन में आने वाली है। यह चेतावनी मिल जाती है और हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए। और बीमारी बीमारी हो जाती है, मतलब बीमारी आ जाती है, या स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या बुरा समाचार मिलने की संभावना होती है। तो काली चींटियाँ तो काफ़ी शुभ होती हैं। अगर वह ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, वह भी सही नहीं है। नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वह हमारे जीवन में खुशियों का संकेत होता है। तो आपको सावधान हो जाना है और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। कुछ ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। अगर हमारा जीवन स्वस्थ है तो ही हम अपने जीवन में हर सारी परेशानियों को दूर करने का हर प्रयास करते हैं। अगर हमारा जीवन स्वस्थ है तो हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय बने। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हम क्या करते हैं, जीवन में एक के बाद एक परेशानियों में घिर जाते हैं। और स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, और दूसरों के अधीन चलना पड़ता है, और झुकना पड़ता है, और दूसरों की हर बात सुननी पड़ती है। तो अगर हम खुद अपने हाथ पैर अपने हाथों से चलाएं, अगर स्वस्थ रहें, तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। नहीं तो एक गिलास पानी के भी हम क्या हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। बोलते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बिस्तर से अगर हम नहीं उठ पाते हैं, तो कितनी परेशानी होती है। दूसरे से कहना पड़ता है, ये मेरे को एक गिलास पानी दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को वॉशरूम ले जा दो, मेरे को ये करवा दो। तो दोस्तों, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम खुश हैं जीवन में। स्वास्थ्य ही क्या है, जीवन है, और यह सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा जीवन स्वस्थ है और कोई बीमारी नहीं है तो यह सबसे बड़ा धन है। जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर अलर्ट रहना चाहिए। और काली चींटियाँ शुभ मानी जाती हैं। दूसरा दोस्तों, बिल्ली का रास्ता काटना। अगर हम कहीं के सफ़र में जा रहे हैं, या कहीं हम घर से निकल रहे हैं, तो अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो यह भी अपशगुन माना जाता है। तो इसलिए हमें क्या है, लौट कर आ जाना चाहिए। आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट बाद हमें जाना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ बुरा होने का संकेत, यह चेतावनी हमें मिल जाती है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यह आपने अक्सर सुना होगा घरों में, हमारे पूर्वज भी बोलते हैं कि रास्ता काट दिया है बिल्ली ने, तो बेटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्ली का रास्ता काटना बहुत ही अशुभ होता है, या हमें बुरा समाचार मिलने की संभावना होती है। तो इससे अच्छा है हमें वापस आ जाना चाहिए। 15 या 20 मिनट बाद हमें फिर चले जाना चाहिए। दोस्तों, तीसरा क्या होता है, सुबह सुबह कुत्ते का भौंकना।
वह अजीब तरीके से आवाज़ निकालता है, तो क्या होता है, हमारे जीवन में संकट आने वाला होता है। तो कुत्ते का भौंकना भी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से अगर वह भौंकता है, तो यह क्या है, बुरा संकेत है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। वह संकटों को बुलावा देता है, उसकी आवाज़ जो होती है वह संकटों को आमंत्रण देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर अशोक सुंदरी में जल चढ़ाते हुए, शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाकर, और एक धतूरा, धतूरा क्या होता है, राहु का प्रतीक होता है, राहु का ही होता है। तो वह धतूरा हमें लाल या पीले चंदन में डुबाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए, जिससे परेशानियां आने वाली भी होती हैं तो टल जाती हैं। तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। दोस्तों, अगर हम आपने अगर लेडीज़ हैं, अगर उनकी दाईं आंख फड़क रही है, आपने सुना होगा, आपके घर में बड़े पूर्वज भी यह बात कहते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उन्हें जीवन का अनुभव होता है, इसलिए वह हमें कहते हैं कि बेटा आज मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी दाईं आंख फड़कती है तो यह बुरे की तरफ चेतावनी है, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा समाचार मिलने वाला है, या कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने कल्पना भी नहीं करी रहती है। तो इसको अगर आपको यह भय सताता हो, क्या मेरी दाहिनी आंख फड़क गई, भगवान अब मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए, शंकर भगवान के मंदिर जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और शंकर भगवान से यह कामना करें, प्रभु जो भी मेरे जीवन में संकट आने वाला है, इस संकट को आप दूर करने की कृपा करें। और इस मंत्र का जाप करें, ओम महारुद्राय त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः। और यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह भी एक काफ़ी बड़ा मंत्र है, जिस मंत्र को 21 बार या 108 जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बीमारियां हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकती है, और जो संकट आने वाला होता है वह भी टल जाता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है। क्योंकि यह जाप काफ़ी बड़ा माना जाता है, शंकर भगवान का बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप अपने देली के ऊपर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। पंडित मिश्रा जी भी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उनके मुख पर आपने सुना होगा हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ही अपने आप में एक बड़ा है, जो इसको जपता है उसके जीवन में सारी परेशानी दूर हो जाती है। और आपको अगर ऐसे चेतावनी मिलती है तो आपको क्या करना है, शंकर भगवान के मंदिर जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शंकर भगवान को जल अर्पित करना है। जल कैसे अर्पित करना है यह भी मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। सीधे शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ाना है, आपको क्या करना है, शंकर भगवान के मंदिर जाकर सबसे पहले जहाँ से जलाधारी है, जल बहता है, वहाँ किनारे में गणेश भगवान का स्थान होता है, वहाँ से जल चढ़ाते हुए गोल करके लाइए और बीच में अशोक सुंदरी पर भी चढ़ाइए। जैसे ये शिवलिंग है, ऐसे करके शिवलिंग होता है और ये जलाधारी, यहाँ से जल बहता है तो इस साइड गणेश जी का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी, यहाँ पे कार्तिकेय का स्थान होता है। तो आपको यहाँ से जल चढ़ाते हुए गणेश भगवान की तरफ से कार्तिकेय में लाते हुए अशोक सुंदरी में चढ़ाते हुए शंकर भगवान के उस पर चढ़ाना है। और शंकर भगवान को समीपत्र जरूर चढ़ाना है। आप 5 समीपत्र लाइए, एक समीपत्र रखिए अशोक सुंदरी पर, 2 रखिए गणेश भगवान पर, और एक पत्र रखिए कार्तिकेय पर, और एक पत्र रखिए शंकर भगवान के शिवलिंग पर। तो यह 5 पत्र हो गए। अगर यह रखते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, जो भी चेतावनियाँ आपको मिली हैं यह टल जाती हैं और परेशानी दूर हो जाती है। जब जब आपको ऐसी चेतावनी मिले तो आप सावधान हो जाइए। और रात में लोमड़ी का चिल्लाना, श्यार बोलते हैं हमारे उधर, पहाड़ी भाषा में श्याव बोलते हैं। तो अगर लोमड़ी अजीब तरीके से आवाज़ निकाले तो यह भी क्या होता है, हमें बुरी खबर मिलती है, या कोई मर गया है उधर, या उसके घर में आग लग गई है,
ऐसा बुरा समाचार मिलता है। तो ऐसे समाचार से आप डर जाते हैं तो आप भगवान शंकर को ज़रूर याद करिए। और क्या होता है, जब बुरे खबर मिलने की संभावना होती है या कुछ बुरा घटित होने वाला होता है, कौवा क्या है, सत्य बोलता है हमेशा, तभी उसकी भाषा हमें कड़वी लगती है, क्योंकि वह सच बोलने वाला हमेशा हमें कड़वा लगता है। तो क्या है, वह सुबह के टाइम पे अगर बोलता है तो शुभ होता है, अगर वह शाम के समय बोलता है तो वह अशुभ, मतलब कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा घटित होने वाला है जीवन में, वह हमें बताता है। वह सत्य बोलता है और उसकी वाणी सत्य होती है, और उसको लोग पत्थर मारते हैं क्योंकि वह सत्य बोलता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर ऐसा आपको हो तो आप सीधे शंकर भगवान के मंदिर जाइए। शमी पत्र नहीं है तो आपको क्या करना है, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र नहीं है तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए, सफ़ेद फूल नहीं है तो अपराजिता के फूल चढ़ाइए, अपराजिता के फूल नहीं है तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं, शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। आप गुलाब का भी ले सकते हैं। अगर कोई भी आपके आसपास नहीं है, आंवले के पत्ते भी आप शंकर भगवान को चढ़ा सकते हैं, वो भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जीवन की परेशानी दूर हो जाती है। अगर कुछ भी नहीं है, अगर आप मीठा शक्कर भी चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। जौ, तिल, गेहूँ जो भी आपके पास हो, शक्कर, मूंग की दाल, धनिया, सब शंकर भगवान को यह चीज़ चढ़ती है। दूध, दही, घी, चावल साबुत वाले, यह सब चीज़ शंकर भगवान को चढ़ता है और इसका फल भी हमें करोड़ों गुना मिलता है। तिल मैंने आपको बताया था क्या चढ़ाने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है, मैंने यह वीडियो में पहले बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए और शंकर भगवान को चढ़ाइए। मंत्र भी बताए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उमा महेश्वराय नमो नमः, नमः शिवाय ओम, यह महिला को बोलना है, ओम नमः शिवाय यह पुरुष को बोलना है, और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामि मृत्युमोक्षे मामृतात्। यह शंकर भगवान के मंत्र हैं, और भी काफ़ी सारे मंत्र हैं, आपको बताऊंगी उन मंत्रों के बारे में। आज फिलहाल इतना ही मैं आपको बताऊंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।